हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूं क्लास 10+2 के विस्टास बुक का अगला लेसन लेकर, जिसका टाइटल है द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक, जो एक राइटर हैं, एक अमेरिकन राइटर हैं, और एक सौभाग्य प्राप्त है अमेरिका को कि ये अमेरिका की फर्स्ट विमेन नोबेल लॉरेट हैं, जिन्हें लिटरेचर में फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही अच्छी राइटिंग्स। इस स्टोरी द एनिमी के माध्यम से हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को जागृत करने वाली स्टोरी इन्होंने लिखी है। ये आपके सिलेबस में है। आप इस स्टोरी को पढ़िए और पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही सुंदर कहानी, कितनी सुंदर कहानी, जो एक ड्यूटी के प्रति हमारे समर्पण को सिखाती है, हमारे डेडिकेशन एंड डिवोशन को सिखाती है, हमारे अंदर डेडिकेशन, डिवोशंस की फीलिंग्स इनकलकेट करती है। बहुत ही सुंदर कहानी। आइए सबसे पहले हम इस कहानी की थीम पर चर्चा करें कि इस कहानी की थीम क्या है। इस कहानी में, यह कहानी है वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान की, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। अमेरिका और जापान की बहुत ही गहन दुश्मनी थी। उस दुश्मनी का परिणाम पूरे विश्व ने भुगता भी था। आपने अवश्य सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का शिकार बने थे, उसका विक्टिम बने थे। जापान के दो बहुत समृद्ध और बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। कितनी बड़ी दुश्मनी थी, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के भयंकर परिणाम हुए थे, जिसकी वजह से आज प्रत्येक देश युद्ध का नाम लेते ही कांप जाता है, थर्रा उठता है कि क्या होगा, क्या हम सारी मानवता को ही खत्म करेंगे। यह स्टोरी हमें वॉर से पीस की तरफ लेकर जाती है। यह स्टोरी हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, डिवोशन और डेडिकेशन और पैट्रियटिज्म की भावना पैदा करती है। बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी में ये जो राइटर हैं पर्ल एस बक, ये एक अमेरिकन राइटर हैं। इनका स्वयं का जीवन तो, स्वयं की एजुकेशन तो चाइना में हुई। काफी समय इन्होंने चाइना में गुजारा। उसके बाद एक ट्रू पैट्रियटिक होने के नाते इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, एक बहुत सारी नॉवेल्स लिखी। आइए अब हम इनकी प्रेजेंट स्टोरी द एनिमी, जो आपके सिलेबस में है, उसकी चर्चा करें। जहां तक इसकी थीम की बात है, हार्ड चॉइस बिटवीन एज ए प्राइवेट और एज एन इंडिविजुअल। जीवन में हमारे सामने बहुत बार ऐसे संकट आते हैं, ऐसे डायलेमा आते हैं, ऐसी दुविधा आती है। व्हेन वी आर इन अ फिक्स, जब हम संकट में फंस जाते हैं, हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि ये करें या फिर ये करें। ठीक वैसा ही संकट, ठीक वैसा ही डिलेमा, ठीक वैसे ही फिक्स सिचुएशन यहां डॉक्टर सदाओ की लाइफ में आती है, जो इस स्टोरी के हीरो हैं, मेन कैरेक्टर हैं। उनके सामने एक समस्या आती है, एक चॉइस आती है, जो कि चूज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दुश्मन सेना का एक जवान, यूएस नेवी का एक जवान टॉम, घायल अवस्था में, जो कि प्रिजनर ऑफ वार है, जो जापान का प्रिजनर ऑफ वार है, जापान जिसे बंदी बना सकता है, वो समुद्र से तैरता हुआ घायल अवस्था में, बेहोशी की हालत में डॉक्टर सदाओ, जो कि एक ट्रू जैपनीज हैं, उनके घर तक पहुंच जाता है। डॉक्टर होने के नाते जब वो उसे देखते हैं तो देखते हैं कि सामने एक पेशेंट है, एक घायल व्यक्ति है, वाउंडेड व्यक्ति है, जिसकी लेफ्ट साइड, कमर के लेफ्ट साइड में एक बुलेट धंसी हुई है और बहुत बड़ा घाव बना हुआ है। उसके शरीर से रक्त बह रहा है। ही इज ब्लीडिंग बैडली। दूसरी तरफ एक अमेरिकन सोल्जर है, एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। उसके पास दो चॉइस हैं। बीइंग ए डॉक्टर, उसकी ड्यूटी बनती है टू ट्रीट द पेशेंट, क्योंकि प्रत्येक डॉक्टर को जब वो डॉक्टरी पास करके निकलता है, उसे एक शपथ दिलाई जाती है
कि वो अपनी लाइफ में किसी भी पेशेंट का बिना किसी भेदभाव के ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा। यहां पर उसकी ड्यूटी है एज एन इंडिविजुअल ड्यूटी, उसकी ड्यूटी बनती है कि उसका ट्रीटमेंट करे। परंतु वो सैनिक दुश्मन सेना का है, दुश्मन देश का है, युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में, क्या उसका ट्रीटमेंट किया जाए? बहुत बड़े फिक्स, बहुत बड़ा डिलेमा डॉक्टर सदाओ के सामने। एज ए पैट्रियट वो क्या करे? वो उसको मर जाने दे, वो उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दे, वो उसको जापानीज आर्मी को हैंड ओवर कर दे, या उसका ट्रीटमेंट करे? कितनी बड़ी दुविधा डॉक्टर सदाओ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर सदाओ क्या चुनाव करते हैं, जानिए इस स्टोरी के माध्यम से। ए ग्रेट स्टोरी फॉर पीस, इसके थीम की बात करें तो ये पीस के लिए बहुत ही ग्रेट स्टोरी है। फॉर ड्यूटी, फॉर लव, ह्यूमैनिटी, सिंपैथी, इन सभी फीलिंग्स और इमोशंस को भर देने वाली, उभार देने वाली स्टोरी है द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और जापान के बीच जब युद्ध चल रहा है, उस समय की ये कहानी दिस स्टोरी इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट। दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, क्या करें? डॉक्टर सदाओ के हेड और हार्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एज द जापानीज और एज ए पैट्रियट। एक देशभक्त होने के नाते क्या ड्यूटी बनती है, एक डॉक्टर होने के नाते क्या ड्यूटी बनती है, इन दोनों ड्यूटीज के बीच बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट, क्या चुनाव करें और क्या नहीं, एक बहुत बड़ा डायलेमा यह है, एज ए डॉक्टर इट्स हिज ड्यूटी टू सेव ए पेशेंट्स लाइफ। दूसरा, एज ए जापानीज और एज ए पैट्रियट, एक देशभक्त होने के नाते इट्स हिज foremost और प्राइमरी ड्यूटी टू हैंड हिम ओवर टू जापानीज पुलिस और जापानीज आर्मी और लेट हिम डाई, उसे मर जाने दे। कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा धर्म संकट डॉक्टर सदाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर भी डॉक्टर सदाओ ने जो डिसीजन लिया, उससे प्रत्येक रीडर प्रभावित होता है। आइए हम इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानें। डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानीज डॉक्टर हैं, एक जापानीज सर्जन हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनकी ट्रेनिंग, जिन्होंने मेडिसिन और सर्जरी की शिक्षा अमेरिका से प्राप्त की है। देखिए अमेरिका का कितना बड़ा ऋण डॉक्टर सदाओ अपने सिर पर मानते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो भी कुछ मेडिसिन और सर्जरी में जो कुछ सीखा, अमेरिका से सीखा। लेकिन वो पढ़ाई पूरी करने के बाद 30 इयर्स की एज में वापस जापान लौट जाते हैं और जापान के जाने माने सर्जन बन जाते हैं, जिसे बहुत बड़े बड़े लोग वैल्यू देते हैं, अपना इलाज उन्हीं से करवाना चाहते हैं। सदाओ के फादर एक ट्रू पैट्रियट हैं, एक ट्रू जापानीज हैं, जो जापानीज कल्चर और जापानीज हेरिटेज के अलावा किसी अन्य देश की किसी भी कल्चर पर विश्वास नहीं करते। वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर भी है। उनका चीफ कंसर्न था सदाओ होकी की एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई। वो कभी भी अपने बेटे के साथ ना खेलते हैं, ना हंसते हैं, ना मजाक करते हैं, केवल और केवल उसकी पढ़ाई के लिए चिंतित हैं और जापानीज ट्रेडिशंस में बिलीव करने वाले। नेक्स्ट इज हाना जो सदाओ की वाइफ है, सदाओज वाइफ, ए ट्रू जापानीज लेडी। ये भी अमेरिका से पढ़ी लिखी हैं और डॉक्टर सदाओ की मुलाकात एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में हाना से हुई थी। उस समय डॉक्टर सदाओ को यह नहीं पता था कि ये जापानीज हैं। उनके बीच फ्रेंडशिप हुई, लेकिन डॉक्टर सदाओ अपने पिता को भली भांति जानते थे। He didn't fall in love with Hana until he came to know that she was a Japanese, a true kind of race.
उसको पता था कि आपके पिता, आपकी फैमिली हाना को कभी स्वीकार नहीं करेगी यदि वो जापानीज नहीं होंगी तो। इसलिए डॉक्टर सदाओ ओबेड हिज फादर and he fell in love with Hana only when he came to know, only he was assured that she was a true Japanese. Tom, an American prisoner of war, American POW, prisoner of war, एक अमेरिका का यूएस नेवी का एक सोल्जर जो जापान के लिए एक प्रिजनर है। जापान के जिस प्रकार से आपने पिछले समय में सुना होगा, विंग कमांडर अभिनंदन किस प्रकार से इंडिया से पाकिस्तान चला गया था और भारत और पाकिस्तान की जो एनिमिटी है, जो दुश्मनी है, किस प्रकार का व्यवहार वहां हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने भी इतनी एनिमिटी होने के बाद भी किस प्रकार का व्यवहार करने के पश्चात कैसे हमारे सैनिक को लौटा दिया था। इसे कहते हैं ट्रू स्पिरिट। दुश्मनी बेशक हो, लेकिन भारत का तो एक स्वभाव है अतिथि देवो भव। चाहे कहीं से भी कोई भी हो, दुश्मन भी यदि हमारे घर आता है तो हम उसका दिल खोलकर, बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। ठीक वैसा ही डॉक्टर सदाओ ने भी किया। ठीक वैसा ही परिचय, ठीक वैसे ही व्यक्तित्व का परिचय डॉक्टर सदाओ ने भी यहां दिया है। टॉम एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार है जो घायल अवस्था में डॉक्टर सदाओ के घर तक समुद्र में बहता हुआ आ जाता है। ओल्ड जनरल एंड इज ऑफिसर, बहुत ही पैट्रियट ओल्ड जनरल है जो जापानीज आर्मी का जनरल है। एक उसका ऑफिसर है जो उसका मैसेंजर का रोल प्ले करता है, लेकिन ये बीमार रहता है और ये केवल और केवल डॉक्टर सदाओ पर ही विश्वास करता है। इन्हें डॉक्टर सदाओ से अपना ऑपरेशन करवाना था, अपना इलाज करवाना था, ये किसी और डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए ये जनरल कभी भी डॉक्टर सदाओ की ड्यूटी युद्ध भूमि में नहीं लगाता। नेक्स्ट, सर्वेंट्स। डॉक्टर सदाओ के घर में सर्वेंट्स हैं और 2 डॉक्टर सदाओ के छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके नामों की चर्चा तो इस लेसन में नहीं है, परंतु 2 बच्चे सदाओ और हाना के और उनके कुछ सर्वेंट्स हैं जिनमें से एक मेड सर्वेंट है यूमी और गार्डनर, कुक, ये उसके कुछ दूसरे सर्वेंट्स हैं। ये सर्वेंट्स किस प्रकार का व्यवहार करते हैं हम इस लेसन की, इस स्टोरी की समरी में जानेंगे। ये हैं कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी द एनिमी। आइए हम जानते हैं समरी ऑफ द स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं द एनिमी स्टोरी की समरी। जहां तक इसकी समरी की बात है, हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। बात है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान की। देयर वॉज ए वॉर बिटवीन अमेरिका एंड जापान। सदाओज एजुकेशन, शुरू में सदाओज एजुकेशन की बात होती है। इज फादर्स चीफ कंसर्न, उसके पिता की एकमात्र चिंता, एकमात्र उद्देश्य था सदाओ की एजुकेशन। इसलिए हिज फादर सेंट हिम टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22 टू स्टडी मेडिसिन एंड सर्जरी। अमेरिका की चिकित्सा की, मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है आज भी, इसलिए सदाओ के फादर उसे वहां भेज देते हैं टू स्टडी मेडिसिन एंड सर्जरी एंड ही रिटर्न्स बैक बिकमिंग ए फेमस सर्जन आफ्टर 8 years एट द एज ऑफ 30। ही रिटर्न्स टू जापान, वो जापान वापस आ जाते हैं। Returns at the age of 30 and he becomes a famous Japanese surgeon and his house is at the coast. बिल्कुल समुद्र के किनारे उसका घर है। सदाओ मैरिड हाना। सदाओ की मुलाकात हाना से अमेरिका के एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे होती है, लेकिन जब तक उसे यह पता नहीं चलता कि सदाओ की हाना एक जापानीज ट्रू रेस गर्ल है, एक जापानीज ओरिजिन की लड़की है, तब तक वो उसे ना ही तो प्रेम करते हैं ना ही उससे शादी करते हैं। जब उसे पता चलता है कि हाना भी एक जापानी लड़की है, ही मैरिज हर, उसके साथ वो शादी करते हैं बाय फॉलोइंग जापानीज ट्रेडिशंस, अरेंज्ड मैरिज। उसके फादर
उसे एक अच्छा सर्जन बनते हुए देख पाते हैं और मर जाते हैं। इसी बीच सदाओ और हाना अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जापानीज कोस्ट के नजदीक अपना घर बनाकर रहते हैं। दे लेड ए हैप्पी लाइफ, perfectly happy. They are perfectly happy with their 2 children, and they have some servants at their home. Wounded US Navy soldier comes crawling. एक दिन शाम को जब वो समुद्र के किनारे बीच पर घूम रहे थे, वो देखते हैं कि एक wounded soldier या somebody was coming crawling in a motionless position. वो उसके पास जाते हैं तो दे फाउंड हिम ए सोल्जर ऑफ यूएस नेवी, क्योंकि बड़े धुंधले अक्षरों में उसकी कैप पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। और यूएस नेवी अमेरिका और जापान का एक वॉर चल रहा था, इसलिए वो एक दुश्मन देश का, एक दुश्मन सेना का सैनिक हुआ। उसको देखकर सदाओ और हाना देखते हैं कि वो घायल अवस्था में है। उसके पीठ में एक गन शॉट का बहुत बड़ा घाव बना हुआ है, वाउंड बना हुआ है। He lie motionless, having a gunshot deep wound on the left side of his waist, and he was bleeding badly. He was just 17 years old, blue-eyed US Navy boy, US Navy soldier. Just केवल 17 वर्ष का जवान वो था। अब यहां पर उसके सामने एक डायलेमा आ जाता है। बीइंग ए डॉक्टर, इट इज हिज ड्यूटी टू ट्रीट द पेशेंट, टू टेक द बुलेट आउट। ये उसकी ड्यूटी बनती है, जो उसने शपथ भी ली हुई है। और इसके अलावा सदाओ के ऊपर एक अमेरिका का एक ऋण भी है, एक क्रेडिट भी है, और वो है कि उसने वो पढ़ाई, वो मेडिसिन की पढ़ाई अमेरिका से की है। और आज दूसरी दुश्मन देश अमेरिका का सैनिक घायल अवस्था में उसके सामने पड़ा है। उसकी क्या ड्यूटी बनती है? टू ट्रीट हिम। वो एक डायलेमा में, इन ए फिक्स, एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज, टू डिसाइड। चॉइस वॉज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर हिम। एक डायलेमा में वो आ जाता है, और डायलेमा है इफ दे शेल्टर्ड हिम, यदि वो उसे अपने घर में शेल्टर देते, पनाह देते, उसका इलाज करते, दे वुड बी अरेस्टेड, तो वे पकड़े जाते, देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ हो जाता। एंड इफ दे हैंडेड हिम ओवर टू द जापानीज पुलिस, अगर वो उसे उसी अवस्था में जापानीज पुलिस को हैंड ओवर करते, he would certainly die, तो वो मर जाता। अगर वो उसे पुलिस को हैंड ओवर करते, एक डॉक्टर की जिम्मेवारी, एक डॉक्टर की ड्यूटी को शर्मसार होना पड़ता। अगर वो उसे अपने घर में रखकर उसका इलाज करते, तो एक देशद्रोह के मुकदमे में गद्दार कहलाए जाते और अरेस्ट कर लिए जाते। एक बहुत भयंकर सिचुएशन उनके सामने आ खड़ी हुई, लेकिन डॉक्टर सदाओ डिसाइड करते हैं, अपनी ड्यूटी एज ए डॉक्टर को ऊपर रखते हैं, प्राइमरी रखते हैं। डॉक्टर सदाओ और हाना टॉम को, उस यूएस नेवी के सोल्जर को, अपने घर पर शेल्टर देते हैं और उसका इलाज करने का डिसीजन ले लेते हैं। टॉम वॉज ऑपरेटेड। इसी बीच, इसी अपने ही घर में, अपने फादर के उस पुराने बेडरूम में, जहां सब कुछ जापानीज था, वहां बेडरूम में रखकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके वाउंड्स को धोने के लिए, उसके घावों को धोने के लिए उसके नौकरों को बुलाया जाता है। सर्वेंट्स वर कॉल्ड, बट द सर्वेंट्स गॉट फ्राइटेंड। सर्वेंट्स घबरा गए। दे डिडंट कम, दे वर नॉट रेडी टू क्लीन द वाउंड्स ऑफ द यूएस नेवी सोल्जर टॉम, बिकॉज दे वर फ्राइटेंड टू बी कॉट, दे वर फ्राइटेंड टू बी सस्पेक्टेड। उन नौकरों ने सोचा कि ये मालिक साहब तो फंसेंगे ही, तुम्हें भी फंसवाएंगे, मरवाएंगे। ये किसका इलाज कर रहे हैं? ये तो अमेरिका का प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये तो दुश्मन सेना का एक जवान है। नहीं नहीं, हम तो इनके वाउंड्स साफ नहीं करते। और द बुलेट, बट विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ हाना,
हाना जिसने कभी कोई सर्जरी नहीं देखी थी, जिसने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था, फिर भी हाना ने खुद उसके घावों को साफ किया, उसकी मदद की, उसको एनेस्थीसिया दिया और अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाव की पूरी मदद की एज ए ट्रू वाइफ ऑफ ए डॉक्टर. द बुलेट वॉज टेकन आउट सक्सेसफुली एंड टॉम वॉक अप विद अ फियर, विद अ टेरर. वो एक भय से, जब वो अपने आप को जापान में पाते हैं तो बड़ा डर लगता है. एंड ही आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विद हिम. उसने डॉक्टर सदाव से पूछा, ही आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विद हिम. वो क्या करेंगे उसका. एक दुश्मन देश के सैनिक का क्या किया जाना चाहिए आपको भी पता है. लेकिन डॉक्टर सदाव चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का. ही ट्रीटेड हिम एज बीइंग अ डॉक्टर एंड हाना कंसोल्ड हिम, नथिंग विल हैपन, यू विल गेट वेल सून. हाना ने उसको सांत्वना दी, उसको कंसोल किया कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे. हाना और उसके हस्बैंड डॉक्टर सदाव ने उसको प्रैक्टिस करवाई, उसको अच्छा खाना दिया, उसका ट्रीटमेंट किया, उनके स्टिचेस खोले एंड ही बिकेम वेल आफ्टर अ फ्यू डेज. कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो गई. लेकिन अब दूसरी ड्यूटी बनती थी डॉक्टर सदाव की एज ए पैट्रियट. उसने डॉक्टर की ड्यूटी तो निभा दी थी, अब उसकी जिम्मेवारी थी कि वो एक देशभक्त होने के नाते, एक ट्रू पैट्रियट होने के नाते क्या करे. इसी बीच उसके जो सर्वेंट्स थे वो टू बी सस्पेक्टेड थे. वो ड्यू टू द फियर ऑफ टू बी सस्पेक्टेड एंड टू बी कॉट, दे लेफ्ट द हाउस. उन्होंने उस घर को छोड़ दिया. लेकिन यहां भी हाना ने एक अच्छी मिस्ट्रेस की जिम्मेवारी निभाई. घर छोड़कर भाग जाने वाले, चले जाने वाले, अपना सारा सामान लेकर जाने वाले नौकरों को भी पूरा हिसाब किताब दिया और उनको थैंक यू बोला कि आपने हमारे यहां काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. और उनका पूरा जो ऑनरेरियम था, जो सैलरी थी, वो कम पूरी दी. हाना का कैरेक्टर हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार की बहुत अच्छी लेडी यहां पर एक अच्छी वाइफ का रोल प्ले करती है, एक अच्छी मिस्ट्रेस का रोल प्ले करती है. द सर्वेंट्स लेफ्ट देयर हाउस एंड टॉम थैंक्ड सदाव. लेकिन यहां एक हंसी की बात भी आती है. व्हेन टॉम थैंक्ड सदाव, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. डॉक्टर सदाव कहते हैं, थैंक यू बोलने में जल्दी ना करें श्रीमान, डोंट बी इन ए हरी. अभी इतना जल्दी थैंक यू ना कहिए, क्या पता क्या होगा. क्योंकि अभी तो डॉक्टर सदाव की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक और ड्यूटी थी, ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, ड्यूटी टुवर्ड्स द पैट्रियटिज्म. द ओल्ड जनरल, वहां पर जापानीज आर्मी का एक ओल्ड जनरल था. सदाव टोल्ड एवरीथिंग टू द ओल्ड जनरल. उसने सारी बातें ओल्ड जनरल को बता दी. एंड ओल्ड जनरल was sick. He was in need of Dr. Sadav as a surgeon because he had to have an operation next week or after a few days, and he was in need of the surgeon Dr. Sadav. So he didn't reveal anything to Japanese army or Japanese government. So he kept it secret. He hit upon a plan and discussed the plan with Dr. Sadav. उसने डॉक्टर सदाव से एक योजना बनाई और उसको बताया, I will send my personal और प्राइवेट assassins. मैं अपने प्राइवेट जो मेरे रक्षक हैं, जो मेरे पुलिसमैन हैं, सोल्जर्स हैं, उनको भेज दूंगा. आप उसके रूम का पीछे वाला रास्ता, डोर खुला रखना. They will kill him secretly and it will be a natural incident. और इस प्रकार से हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे. डॉक्टर सदाव बीइंग ए ट्रू पैट्रियट एग्रीड टू हिज प्लान. वो उसकी प्लान से एग्री हो जाते हैं. ही एग्रीज विद द ओल्ड जनरल. एंड इस बात का हमें पता चलता है कि ही इवन डिडंट टेल दिस प्लान टू हिज वाइफ हाना. हाना को भी नहीं बताता है और इस प्रकार से वो ओल्ड जनरल की प्लान के साथ सहमत हो जाता है.
परंतु वो उसके द्वार को खुला भी रखता है। लेकिन द ओल्ड जनरल इतना बीमार था कि वो अपने इस वायदे को, अपने इस प्रॉमिस को भूल जाता है। He forgot his promise and he didn't send his private assassins to kill Tom, to kill the American soldier, American prisoner of war. In this way, after waiting for 3 nights, डॉक्टर सदाव अपनी एक और ड्यूटी निभाते हैं और वो ड्यूटी है टू मेक हिम एस्केप, कि किसी प्रकार से उसको बचाकर भगा दे। इस प्रकार से old general was in need of Sadao. He didn't reveal the secret. He thought upon a plan to kill him secretly by his private assassins. But he couldn't. He didn't. लेकिन the old general ने ऐसा कुछ नहीं किया। Sadao agreed to his plan. यहां सदाओ की ये एग्रीमेंट बताता है कि he was a true Japanese patriot. आइए आगे देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सदाओ किस प्रकार से उस अमेरिकन सोल्जर टॉम की जान बचाता है और अपना पैट्रियटिज्म, अपनी देशभक्ति निभाने के लिए उसकी सूचना इंडियन आर्मी, जापानीज आर्मी के चीफ को भी देता है, जनरल को भी देता है। सदाओ मेड हिम एस्केप एट नाइट, लेकिन जब ओल्ड जनरल के वायदे के अनुसार उसके असैसिन्स उसे मारने नहीं पहुंचते हैं, 3 रात तक इंतजार करने के बाद सदाओ मेड हिम एस्केप एट नाइट, चुपचाप उसे भगा देता है। और ना ही केवल भगाता है बल्कि उसे उसके लिए एक बोट की व्यवस्था करता है, उसे कुछ समय के लिए फूड, वाटर, एक्स्ट्रा क्लॉथ्स और एक फ्लैश लाइट भी देता है और उसे सुझाव भी देता है कि आप कोरियन बोट्स के अलावा किसी पर भी विश्वास ना करें। यहां पास में ही एक आइलैंड है, आप वहां तक अवश्य पहुंच जाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। इस प्रकार से ही मेड हिम एस्केप सीक्रेटली, और इफ यू नीड समथिंग गिव मी 2 फ्लैशेस एट द नाइट, आप मुझे 2 बार फ्लैश का इशारा करना, मैं समझ जाऊंगा यू नीड हेल्प। इस प्रकार से ही हेल्प्ड हिम टू एस्केप, उसकी मदद करता है भाग जाने में। और सदाओ इन्फॉर्म्ड द जनरल दैट टॉम हैड एस्केप्ड सीक्रेटली, कि टॉम भाग गया मेरे घर से, मुझे तो पता ही नहीं चला। द प्रिजनर ऑफ वार हैड रीच्ड सेफली, वो सेफली वहां पहुंच जाता है। इस प्रकार से वो ना केवल उसकी जान बचाता है, but also he not only saves his life but also helps him escape. Sadao at last, Sadao thought, Sadao wondered, सदाओ को खुद भी समझ नहीं आता और वो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, I wonder why I couldn't kill him. I wonder why I couldn't kill him. This is all about the story, the enemy. ये इस कहानी की समरी है। इस कहानी में बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यूज बनेंगे जो इन्हीं की पॉइंट से, इन्हीं ब्रेन मैप से निकलेंगे। नोट डाउन ऑल द की पॉइंट्स रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड इन योर नोटबुक्स एंड लर्न देम। नाउ लेट अस डिस्कस कैरेक्टर स्केच ऑफ द हीरो ऑफ द स्टोरी, डॉक्टर सदाओ। यहां डॉक्टर सदाओ के कैरेक्टर स्केच के कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आप डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच आसानी से लिख सकें। डॉक्टर सदाओ वॉज एन इंटेलिजेंट एंड ए फेमस सर्जन ऑफ जापान। He lived with his beautiful wife Hana and 2 beautiful kids near the coast of Japan. He studied medicine and surgery from the USA, from America. He disliked Americans but not the peasants. वो अमेरिकन्स को लाइक नहीं करता था। उसने इस स्टोरी में ये चर्चा भी की है कि अमेरिकन्स ने किस प्रकार के उसके साथ बुरा व्यवहार किया था जब वो वहां मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। परंतु he disliked Americans, but being a doctor, he never disliked peasants, चाहे वो अमेरिकन्स ही क्यों ना हो।
It means he was a true doctor. His duty to his profession overpowered his duty towards his nation. बहुत ही सुंदर उसके चरित्र की बहुत ही सुंदर ये क्वालिटी, एक सुंदर बात, इसे आप लिख सकते हैं. His duty towards his profession overpowered his duty towards his nation. कोई भी इस स्टोरी को पढ़कर डॉक्टर सदाओ को गलत नहीं बता सकता. Humanitarian. He was a great humanitarian. And he loved humanity. He loved his patients. He was kind and bold enough. उसने कितना बोल्ड डिसीजन लिया. हालांकि उसके नौकर उसका घर छोड़कर भाग गए, लेकिन उसने उसको अपने घर में रखा, उसका इलाज किया. He treated him, took the bullet out and helped him escape. He was a true doctor and a true patriot. We can write the character sketch of Dr. Sadao, Hana, his father, the old general, and servants easily. Go through these main points, go through these brain maps and have a good understanding of the concept of the story, The Enemy, written by Pearl S. Buck. Thank you very much.